हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आई थिंक ये 6th पार्ट है, तो जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चक्कर में। अब ये नया टॉपिक क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेसिकली जब जनरेटर चलता है तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी बहुत सारे फिनोमेना इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और potential difference due to change in magnetic flux associated with कॉइल या कंडक्टर व्हाटएवर। देखो, अभी क्या बला है इसको समझेंगे। पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। है क्या चीज? तुमने बहुत जगह सुना हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्लस 2 में एक टॉपिक है, ज्यादा भर के है, तो यहां पे सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या बेसिकली? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली कुछ नहीं है ज्यादा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट, मतलब टाइम, कितने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। सिंपल इतना सा है बस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। देखो, अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज निकालूं, मतलब से B2 माइनस B1 अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या है? B2 B1, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, पहले 3 टेस्ला थी, फिर 5 टेस्ला हुई, फिर 7 टेस्ला हुई, ये क्या है? बढ़ रही है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 5 माइनस 3 इज 2, तो वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर स्टेबल हो गई मैग्नेटिक फील्ड, से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला कांस्टेंट रही, यूनिफॉर्म रही, तो 5 माइनस 5 इज 0। मैग्नेटिक फ्लक्स 0, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 तो इंड्यूस करंट भी 0। तो बस मैग्नेटिक फ्लक्स इतना सा है। ठीक है, फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे, तो दिमाग में रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। फॉर्मुलेशन नहीं आएगी तो मैं ना न्यूमेरिकल आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या प्रोसेस है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बट ध्यान से देखेंगे। देखो, हमारे पास यहां पर है कॉइल, वही सेम कॉइल जैसे हमने पहले किया था जब हमने सॉलिनॉइड बनाया था, ये था। तो अब होता क्या है इसके अंदर? देखो, अब इसके अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा। रीजन सिंपल सी बात है, कॉपर की कॉइल है। कॉइल के साथ मैंने क्या, अरे ये क्या अटैच कर दिया, मैंने गैल्वेनोमीटर किया है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो देखेंगे। गैल्वेनोमीटर, इट डिटेक्ट्स और मेजर स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को मेजर भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। छोटा मोटा करंट को डिटेक्ट कर लेता है और छोटा ही मोटा करंट को मेजर भी करता है। देखो, अब होता कैसे, कुछ ऐसा होता है। यहां पर G लिखा होता है, प्रैक्टिकल जैसे होता है वैसे बता रहा हूं। एक नीडल होती है। अब एक चीज सोचने वाली है कि इसकी रीडिंग जो है वो दोनों तरफ होती है। अब दोनों तरफ रीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ये करंट को दोनों तरफ बताएगा। डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है करंट की, पहले उस तरफ बताएगा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मान लो पहले A से B तक जा रहा था, तो करंट उस तरफ शो करेगा, डिफ्लेक्शन उधर शो करेगा। जब करंट इधर जाएगा तो ये इस तरफ शो करेगा। तो ये होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट और मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। देयर इज अ नीडल विच कैन डिफ्लेक्ट आइदर लेफ्ट और राइट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ओके, ये आ गया हमारे पास गैल्वेनोमीटर। चलो हम तो इस पे, अब होता क्या है, अगर हमारे पास यहां पे मैग्नेट ले आऊं, ये मैग्नेट ले आया मैं एक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ पोल यहां लेके आऊंगा
सिंपल सी बात है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमने बचपन में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो बेटा जाओ दूसरी वीडियो देखो जरा मेरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है, बेसिक्स से वहां पे करवाया हुआ है मैंने ना। जब ये इसके पास लेके आऊंगा, ध्यान देना, जब ये इसके पास लेके आऊंगा मैं, नॉर्थ को लेके आया, यहां पर मुझे डिफ्लेक्शन शो होगी। मतलब अगर मैं मैग्नेट को लेके आऊंगा कॉइल के पास, तो यहां पे मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अब मैंने कॉइल को लाके यहां पे रख दिया बीच में, जब मैंने कॉइल इसके बीच में रख दिया, जब मैंने मैग्नेट को कॉइल के बीच में रख दिया, फिर डिफ्लेक्शन जीरो होगी। रीजन वही सेम, मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक होता रहेगा जब तक मूवमेंट एक रिलेटिव मोशन रहेगा। अगर मैग्नेट के अंदर और कॉइल के अंदर एक रिलेटिव मोशन बना रहेगा, तब यहां पर हमें देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा तो उसके साथ साथ इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, मैग्नेट को पास लेके आए, डिफ्लेक्शन मिली एक साइड से, राइट साइड मिली, फिर इधर लेके आए, इधर रोक दी, रोकने के बाद क्या हुआ, ये भी जीरो हो गया। क्यों? रिलेटिव मोशन नहीं है ना कोई। जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो कहां से हमें इंड्यूस करंट दिखाई देगा? ओके, ये भी ठीक है। फिर मैं मैग्नेट को दूर लेके गया, मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, लेफ्ट साइड में शो करेगा, इधर शो करेगा। फिर पास ले आके रोक दी, जैसे ही इसको रोकूंगा वैसे करंट जीरो, इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा। क्या हुआ, जब तक रिलेटिव मोशन बना रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लिंक, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो इंड्यूस करंट भी यहां पे हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? डन। ये इतना सा कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्शन में, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। क्लियर है? तो चलो देखा, एक बार रीड करते हैं। चलो देखो, एक स्लाइड आएगी, उसे रीड करूंगा और उसी से समझाऊंगा। देखो, फैराडे, ये एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने, और फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कुछ लॉज दिए थे। नंबर 1, पहले इसके बारे में बात करते हैं क्या चीज। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब करंट उतना इंड्यूस होगा जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा होगा, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उतना ज्यादा हमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, देखो नंबर 1, current and potential difference are produced in the coil when there is a relative motion between the coil and the magnet। वही सेम चीज, अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो हमें करंट देखने को मिलेगा। नंबर 2, a current and potential difference is also induced in the fixed coil when there is a magnet or coil is rotated। We can keep the magnet at rest and move the coil or vice versa। वो कह रहा है या तो ऐसा कर सकते हो आप, चलो देखो यहां पर, या तो ऐसा कर सकते हो कि मैग्नेट को रोक के रखो और कॉइल को मूव करो, रिलेटिव मोशन तो तब भी बना रहेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वही सेम कॉइल को हमने स्टेशनरी रखा और मैग्नेट को मूव किया, तो हमें क्या देखने को मिला, इंड्यूस करंट। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। नो करंट फ्लोज इफ बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट आर स्टेशनरी। अगर मैग्नेट और कॉइल स्टेशनरी रख दोगे तो कोई हमें करंट फ्लो नहीं दिखेगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इंड्यूस्ड इफ द मैग्नेट एंड सोलेनॉइड आर मूविंग एट द सेम स्पीड और देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो करंट इंड्यूस भी नहीं होगा। नाउ 4th पॉइंट देखते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज रिवर्स, वही से मैंने बताया था जो मैग्नेट को हमने रिवर्स ऑपोजिट साइड में मूव किया, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इज आल्सो रिवर्स्ड। क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन भी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द इंड्यूस करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिपेंड्स, द फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड्स। नंबर 1, वाउंडिंग कॉइल्स ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम इसको, जो हमने कॉइल वाउंड किए हैं, ये किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड करेंगे तो उतनी ज्यादा हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर उतनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। नाउ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल। वही सेम चीज, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स क्या बढ़ा दो, मतलब इधर देखते हैं, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 टर्न्स है। अगर इन टर्न्स को बढ़ा दूंगा,
ठीक है, अगर ये टर्न्स को और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो उतना ज्यादा हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मैग्नेट और कॉइल। तो अगर हम इसको ज्यादा मूव करेंगे, रिलेटिव मोशन बढ़ेगा, रिलेटिव मोशन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बढ़ेगा और इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा। नाउ डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, अभी ये क्या बताया इसने, सॉरी, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे, अगर इससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। नाउ द लास्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं जो इंड्यूस करंट हो रहा है, एंड इंड्यूस करंट इज रिवर्स व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड आउट ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और या कॉइल, ये भी जो हमने बनाया है यहां पर, इसके बारे में बात करें तो अगर इससे ऑपोजिट साइड पे हम मैग्नेट को लेके जाएंगे तो हमें करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जब हम एक कॉइल को यूज करते हैं, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जब हम ओनली सिंगल कॉइल को यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या भला है वो भी देख लेते हैं। देखो म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली क्या है वो देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हम कुछ नहीं करते, एक कॉइल हम लेंगे जिस कॉइल को हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ विद अ की, इसके कनेक्ट किया, और एक कॉइल हमने लिया, इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के साथ। सेम रिश्ता, वही, सोच नहीं, कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात है, जब इसमें से करंट पास होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। जब इसमें से करंट पास होगा तो इसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल 2। ये हमारे पास कॉइल 1 है, ये हमारे पास कॉइल 2 है। तो कॉइल 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी, सॉरी हाँ, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो हमें यहां पे इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। सेम वैसे ही जो चीजें पहले थी मैग्नेट के साथ किया वही हमने किया। तो करा क्या हमने, जब मैं इसको पास लेके गया तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, नंबर 1। जब मैंने इसको स्टेबल कर दिया तो करंट इंड्यूस होना बंद हो गया, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगी। फिर मैं इस कॉइल को दूर लेके गया, अगेन इसमें हमें डायरेक्शन तो मिलेगी, डिफ्लेक्शन तो मिलेगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। फिर मैंने इसको ले जाकर रोक दिया, फिर डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0। क्लियर है? अब मैंने इसको रोक दिया, ठीक है, रोक दिया। फिर मैंने इस कॉइल के साथ किया सेम चीज, कॉइल को पास ले गया, अगेन वही चीजें रिपीट होंगी। कॉइल को पास ले गया, डिफ्लेक्शन राइट साइड, कॉइल को रोक दिया, डिफ्लेक्शन 0। कॉइल को दूर ले गया, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, कॉइल को रोक दिया तो डिफ्लेक्शन भी 0। एक ही हो गया। नंबर 2, यहां पे एक नया कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे इस कंसेप्ट को। मान लेते हैं मैंने यहां पे इसे ऑफ रखा, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है। लास्ट टाइम मैंने बच्चों को सैंपल पेपर करवाए थे तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत देखने को मिला है। इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर की को क्लोज करोगे तो क्या होगा। क्लोज करना मतलब इसमें से करंट पास करना। बटन ऑफ नहीं कह रहे, की क्लोज करते हैं तो उतनी ज्यादा करंट फ्लो करता है। क्यों? ऑन कर दिया, ऑन करने का मतलब है क्लोज की। क्लियर है? जब हमने इसे को, अभी हमने क्या किया, इसको ओपन किया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इंड्यूस करंट भी कहां से होगा। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, मैं दोनों को मूव नहीं कर रहा हूं, मैंने इनको बहुत क्लोज रखा हुआ है बस। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको मैंने क्लोज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। पहले छोटी बड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? एकदम से बढ़ेंगी मैग्नेटिक फील्ड, कम से ज्यादा होंगी। जब कम से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, एकदम से बढ़ेगा। एकदम से बढ़ेगा तो हमें इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट केस देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको स्टेडी रख दिया, मतलब अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करते ही एक समय ऐसा आएगा, एक समय क्या आएगा, कुछ ही सेकंड में ऐसा समय आता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? करंट कांस्टेंट हो जाता है। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होती है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो इंड्यूस करंट भी देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसको क्लोज करते हैं,
ओपन करते हैं। जैसे की को ओपन किया, अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी फैली हुई थी, करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, इस वाले कॉइल में एकदम से कम होकर जीरो होएगा, मतलब डिक्रीज हुई मैग्नेटिक फील्ड और होके जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे एकदम से ज्यादा से कम होएगी वैसे यहां पे डिफ्लेक्शन मिलेगी, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर है? फिर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो करंट जीरो, इंड्यूस करंट जीरो। तो ये था पार्ट म्यूचुअल इंडक्शन का। तो चलो कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे इसके। तो देखो स्लाइड आ रही है, स्लाइड को पढ़ेंगे। Now, variation in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil and the current in the coil is varied. Now, number one, as soon as coil 1 reaches either a steady value or zero, the galvanometer in the coil shows no deflection. मतलब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब चेंज होनी बंद हो जाएगी, स्टेडी वैल्यू हो जाएगी। जब स्टेडी वैल्यू हो जाएगी, जीरो होनी बंद, जीरो हो, स्टेडी वैल्यू मतलब जीरो होगी बेसिकली, स्टेडी वैल्यू जो जीरो हो जाए, दोनों अलग कंसेप्ट है, बट हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों के केस में जीरो ही होगा। तो या तो स्टेडी वैल्यू हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, या फिर जीरो हो जाए। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। नाउ व्हेन द करंट इन द कॉइल 1 इज चेंजिंग, अगर करंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे वाले में उसमें चेंज होगा, इंड्यूस करंट चेंज होगा। नाउ टेक द टू कॉइल्स, कॉइल 1 एज अ प्राइमरी एंड कॉइल 2 एज अ सेकेंडरी, जैसे मैंने बताया था। As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with the coil, that is first coil, also changes। मतलब क्या बता रही है, ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे तो जो इसके साथ कॉइल 1 के साथ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। साथ में डायग्राम है, उसमें से देख सकते हो। So magnetic field associated with the first coil also changes, और जैसे जैसे चेंज होगी द चेंज इन, तो अगर पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकंड कॉइल में भी चेंज होगी। Now the induced current is maximum when the direction of motion is right angle to the magnetic field। तो यहां पे क्या बता रही है कि अगर आ जाए यहां पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दोनों राइट एंगल पे हुए, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट राइट एंगल पे हुए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अब ये बताते हैं हमारे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है एफ डी आई। एफ इज बेसिकली डिफ्लेक्शन और समथिंग फोर्स, डी इज मैग्नेटिक फील्ड and I is current which is induced current। ये आ गया। तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो इंड्यूस करंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अगर मानते हैं मैंने एक कॉइल लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रहा, यहां पे नॉर्थ पोल रखा, यहां पे साउथ पोल रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ रखी। मान लेते हैं इसको मैं ऊपर की तरफ करता हूं और इस तरफ इसको मैं नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करता हूं। जब मैंने इसको ऊपर किया, देखो राइट हैंड रूल है एफ डी आई, एफ डी आई, ध्यान से देखेंगे, एफ डी आई। ऐसे बैठे हो, ऐसे देखते हैं, एफ किस तरफ है, ऊपर की तरफ, कॉइल को ऊपर की तरफ लेके आया, बी इस तरफ, आई किस तरफ होगी, ऊपर, मतलब इसमें करंट आएगा, इस तरफ इंड्यूस होएगा। नहीं समझ आया? दोबारा देखते हैं। देखो एफ डी आई, एफ कितना है, मैं कॉइल को ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूं, बोर्ड से बाहर निकाल रहा हूं, तो देखो ये रहा, बी मतलब इस डायरेक्शन में और आई मतलब सिंगल ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये रहा। क्लियर है? अगर मैं इस पे लगाऊं नीचे जाएगी तो ये देखो, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये आ गया करंट नीचे की तरफ। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो हमारे यूज होने वाले हैं डायनमो में, डायनमो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो बस आज के लिए वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊंगा इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर, बहुत मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वैसे तो मैं कर चुका मतलब
वर्किंग नहीं आती है, बट हम फिर भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। बहुत मजा आने वाला है, एक इलेक्ट्रिक मोटर का एडवांस वर्जन है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एसी डीसी में क्या फर्क होता है। एसी डीसी क्या है? एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है, जिसके अंदर कोई वायर नहीं लानी पड़ती हमें, कोई घर में वायर नहीं हो, 220 वोल्ट कुछ नहीं। और एक होता है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घर में आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आएगा डोमेस्टिक सर्किट, इसके बाद चैप्टर एंड, और फिर हम चलेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर की ओर। तो चलो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगेन वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों में शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई नोट्स चाहिए या क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी हो। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए हमेशा खाली है, कुछ भी पूछना हो तो वहां पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो। तो अगेन थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।